पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। क्रिस्त में धन्य कुंवारी मरियम के वेलांगनी की माता मरियम के प्यारे भक्तों, भजन 91 में लिखा है कि जो प्रभु की शरण में आते हैं वे हर प्रकार के दुख तकलीफ महामारी से सुरक्षित रहेंगे। तो आइए हम लोग माता मरियम को आरती उतारेंगे। आरती के तुरंत बाद हम लोग भजन 91 को भक्तिपूर्वक दोहराएंगे। आप लोग खड़े हो जाइए। मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले लू से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर
उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आज नोवेना का तीसरा दिन है। हम लोग देश के नेताओं के लिए, देशवासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, हे दयालु पिता, हम आज नोवेना के तीसरे दिन देश के सभी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं को माता मरियम के चरणों तले अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि वे शांति के अग्रदूत बने तथा हमारे देश के शोषित, पीड़ित एवं अशक्त गरीबों की सेवा करे और हमारे देशवासियों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में एक यूदा के नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु था वो पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। कृष्ण के सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। बैठ जाइए। मेरे अति प्रिय वेलांगनी की माता मरियम के भक्तों, हमने अभी अभी धन्य कुंवारी मरियम और कुड़मिनी एलिजाबेथ की मुलाकात के बारे में सुना। कल हमने सुना था कि स्वर्गदूत गब्रिएल के संदेश के प्रति मां मरिया ने अपना विश्वास को प्रकट किया, अपने आप को समर्पित करते हुए कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, आपका खतन मुझ में पूरा हो जाए। आप संकल्प कर सकते हैं उस वक्त मां मरिया को क्या हुआ? जैसे मां मरियम ने अपने आप को ईश्वरीय योजना के लिए समर्पित किया,
पवित्र आत्मा ने निष्कलंक कुंवारी मरियम को अपने अधीन में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। मरियम क्षण भर में ईश्वर के प्रतिज्ञात मसीह की कुंवारी मां बनी। फिर स्वर्गदूत से अपनी कुटुंबिनी एलिजबेथ के बारे में सुनकर, एलिजबेथ के गर्भ के बारे में सुनकर मरियम एलिजबेथ से मिलने गई। उस मिलन के बारे में हमने अभी अभी सुना। मरियम के माध्यम से पवित्र आत्मा ने एलिजबेथ एवं उनके गर्भस्थ शिशु जोहन को पवित्र किया। वही पवित्र आत्मा ने एलिजबेथ को कुंवारी मरियम की अनन्यता को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। कुंवारी मरियम की अनन्यता। प्यारे भक्तों, एलिजबेथ ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर धन्य कुंवारी मरियम की अनन्यता का 4 विशेषताएं हमारे सामने हमारे लिए व्यक्त किया है। पहली विशेषता, धन्य है आप नारियों में। सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक जितनी नारियां इस दुनिया में आएंगी उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं धन्य कुंवारी मरियम। दूसरी विशेषता, धन्य है आपके गर्भ का फल। हर क्षण दुनिया में कहीं ना कहीं बच्चों का जन्म होता है, नारियां गर्भवती बनती है, लेकिन कुंवारी मरियम के गर्भ के समान दूसरा गर्भ कभी नहीं होता। एलिजबेथ ने उसको पहचान लिया, इसलिए कहा धन्य है आपके गर्भ का फल। वो गर्भ के फल से कुंवारी मरियम नारियों में धन्य भी बनी। तीसरी विशेषता, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा अवश्य पूरा हो जाए। अतः एलिजबेथ ने कुंवारी मरियम के गर्भस्थ शिशु को, उसकी अस्मिता को पहचान लिया था। इसलिए एलिजबेथ ने आनंद विभोर होकर मरियम की चौथी विशेषता के बारे में कहा, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। उस दिन तक एलिजबेथ के लिए मरियम सिर्फ कुटुंबिनी थी, लेकिन उस क्षण से मरियम कुटुंबिनी मात्र नहीं, एलिजबेथ के लिए अपने ईश्वर की जननी बन गई। मरियम ने अपने गर्भ के बारे में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ प्रणाम केवल कहा था, लेकिन मरियम में जो पवित्र आत्मा है तुरंत एलिजबेथ पर उतरी और एलिजबेथ को यही प्रेरणा दी, यही ज्ञान दिया कि मरियम गर्भवती है और उनके गर्भ में और कोई नहीं, ईश्वर के प्रतिज्ञात मसीह ही है।
इसलिए एलिजाबेथ ने कहा, मुझे सौभाग्य कैसे मिला, और भी मुझे और किसी को नहीं, मुझे यह सौभाग्य कैसे मिला कि मेरे ईश्वर की जननी मेरे पास आई। इसलिए एलिजाबेथ यहां पर क्या करती है, प्रभु यीशु के प्रतिज्ञात मसीह के जन्म के पहले ही माता मरियम के गर्भ में ही यीशु को अपना प्रभु, अपना ईश्वर मान लेती। यही एलिजाबेथ की महानता है, एलिजाबेथ की महानता है। तो 4 बार एलिजाबेथ ने कुंवारी मरियम को धन्य कहा है। कुंवारी मरियम की सारी धन्यताओं के पीछे उसका एकमात्र कारण या आधार है मां मरियम का विश्वास, ईश्वर में विश्वास एवं भरोसा। उनका गहरा और वैयक्तिक विश्वास एवं भरोसा। प्यारे भक्तों, स्वर्ग के सभी संतों की संतता का आधार भी उनका विश्वास है। हमारा वैयक्तिक पवित्र जीवन का आधार भी वही है, विश्वास, हमारा विश्वास, ईश्वर में हमारा भरोसा। एलिजाबेथ आज हमसे भी कहते हैं, आप लोगों से कहते हैं, जैसा आपका ईश्वर में विश्वास है वैसा आप अगली पीढ़ियों के लिए धन्य बनेंगे। जैसे आपका विश्वास है वैसे आप अगली पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए धन्य बनेंगे। क्या महिमावान प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों में से एक संत थॉमस से नहीं कहा था, थॉमस क्या तुम विश्वास करते हो, इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते। धन्य है वे बिना देखे ही एलिजाबेथ के समान विश्वास करते। प्यारे भक्तों, माता मरियम और एलिजाबेथ के साथ नवीना के तीसरे दिन हम अपने विश्वास को परखें, उसका मूल्यांकन करें। माता मरियम के बारे में क्या आपका ज्ञान और बोध एलिजाबेथ के ज्ञान और बोध के बराबर है? यदि नहीं है तो हम अपने विश्वास एवं विश्वास को बढ़ाए और माता मरियम के परम भक्त बन जाए। प्यारे मरियम भक्तों, वर्तमान में सारी मानव जाति कोविड-19 महामारी से आतंकित। हम रोज इस महामारी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, न केवल अपने लिए बल्कि सारी मानव जाति के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, विशेषकर हमारे अम्बेपुर के सभी लोगों के लिए। इस महामारी से दुनिया में 2,57,00,000 लोग संक्रमित हैं आज के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, और 8,56,000 से ज्यादा लोग मर चुके। इस महामारी पर किसी का वश नहीं है, नियंत्रण नहीं। जो ईश्वर की छत्र छाया में रहते हैं
वे ही महामारी से सुरक्षित रह सकेंगे। भजन 91 में जैसे हमने अभी अभी शुरू में दोहराया था, लिखा गया है, प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। प्यारे भक्तों, आइए हम माता मरियम और एलिसबेथ के समान ईश्वर में दृढ़ विश्वास करें, अपने आप को उसके शरण में रख दे और इस महामारी की सुरक्षा की हम दावा करें। ईश्वर हमें दे रहा है, उस पर हम दावा करें अपने विश्वास और भरोसे के माध्यम से। आइए थोड़ा समय मौन रहे। मैं 3 प्रार्थना बनाऊंगा, आप लोग हे पिता हमारी प्रार्थना सुन जवाब देंगे। हे पिता परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, सारी दुनिया, सारी मानव जाति वर्तमान में बीते 8-9 महीनों से कोविड-19 महामारी से संक्रमित हो रहे हैं और अशांत है। लोगों के मन दिल में भय है, भ्रम है। हम इस महामारी को तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। पिता, इस महामारी पर तेरा ही अधिकार है, कंट्रोल है। जितने संक्रमित हैं 2 करोड़ से ज्यादा, उन्हें तो चंगा कर। इस महामारी से अब से कोई ना मरे, और जितने इस महामारी से मर गए हैं तो उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर। और तू हमारे वैज्ञानिकों को जल्दी से जल्दी इस महामारी के लिए कारगर दवाइयां, वैक्सीन ढूंढने में मदद कर। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम विशेष करके हमारे देश भारत के लिए, भारतवासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे भजनकार ने हमसे कहा है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तेरे शरण में आते हैं, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अपने भक्तों के घर के आंगन तक महामारी नहीं पहुंचेगी। हे पिता प्रभु यीशु, धन्य कुंवारी मरियम की योग्यता के कारण, उनकी मां मरिया की शक्तिशाली मध्यस्थता के कारण, वेलांगनी की आरोग्य माता के प्रार्थनाओं के फलस्वरूप तो हमारे देशवासियों को इस बीमारी से बचाइए। और जो रोगियों की सेवा करते हैं, हमारे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कोरोना वॉरियर्स, सबको इस महामारी के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम आज नवीना के 3रे दिन हमारे बेदाग ईश माता पल्ली परिवार के तेरे सभी भक्तों को, मां मरिया के सभी भक्तों को, प्रत्येक परिवार को मां मरिया के शरणों तले अर्पित करते हैं। और वेलांगनी की माता मरियम आरोग्य माता के नाम पर हमारी प्रार्थना है, तो हमारे समुदाय को
और अम्बीपुर शहर के सभी लोगों को इस महामारी से बचाए रख। और जितने भक्त लोग इस नोवेना में निवेदन पट्टी में अपना निवेदन डाले हैं, माँ मरिया के कारण तू उन्हें पूर्ण रूप से पूरा कर दे। सभी निवेदन जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम लोग माँ मरिया की स्तुति विनती बोलेंगे। आप लोग बोलिए, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। क्रिस हमारी विनती पूरी कर बोलेंगे। क्रिस हमारी सुन। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, आदि में देवदूतों को सूचित स्वास्थ्य की माता, पाप को दूर करने वाली प्रकाश पुंज स्वास्थ्य की माता, नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित स्वास्थ्य की माता, लाभप्रद मेघ स्वरूप स्वास्थ्य की माता, भलाई के पात्र स्वास्थ्य की माता, धर्म पुरुषों द्वारा प्रशंसित स्वास्थ्य की माता, शैतान का सिर कुचलने वाली स्वास्थ्य की माता, राजकुल में श्रेष्ठ वंशज स्वास्थ्य की माता, संत जोआकिम और अन्ना की पुत्री स्वास्थ्य की माता, विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी स्वास्थ्य की माता, दूधों और समदों से अधिक प्रज्वल स्वास्थ्य की माता, सर्वोत्तम भक्तिमय स्वास्थ्य की माता, ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित स्वास्थ्य की माता, इस पुत्र से संयुक्त स्वास्थ्य की माता, सब संतों से श्रेष्ठ स्वास्थ्य की माता, जन्मते ही ईश्वर को अर्पित स्वास्थ्य की माता, बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित स्वास्थ्य की माता, सर्वश्रेष्ठ कुंवारी स्वास्थ्य की माता, सब मठवासियों का आदर्श स्वास्थ्य की माता, लोगों को धैर्य देने वाली स्वास्थ्य की माता, अपने भक्तों का दृढ़ आसरा स्वास्थ्य की माता, सब संतों का मुकुट स्वास्थ्य की माता, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। आप लोग खड़े हो जाइए। नोवेना का प्रमुख प्रार्थना है, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे ममतामयी वलांगनी की माँ, तू परम पिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है। आदर्श शिष्या, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है।
हे स्वास्थ्य की माता, हम भरोसे के साथ तेरे शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। आप मौन रहकर अपना व्यक्तिगत मतलब याद कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथदलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पश्चाताप एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन्न रोगियों को भले मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संगियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। और तू अपने पुत्र यीशु से विश्व भर के तेरे सभी भक्तों के लिए तेरे समान विश्वास, प्रेम एवं आज्ञा पालन का जीवन जीने की कृपा दिला दे। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नव प्रणाम हरिया को स्वीकार कर। यीशु के नाम पर आमीन। प्रणाम हरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य दूसरियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमती वेलांगनी की माँ मरियम, हम तेरे भक्त तेरे द्वारा ईश्वर से प्राप्त असंख्य कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भरे हृदय से हम तेरे ही मंगल गान को तेरे आदर में तेरे पुत्र की महिमा के लिए दोहराते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तेरी प्रियतम माँ का यह भजन तो आज हमारे होंठों से प्रेम पूर्वक स्वीकार कर और तेरी प्यारी पवित्र जननी की महिमा के लिए अपने सभी भक्तों के प्रार्थनाओं को निवेदनों को स्वीकार कर। जो भक्त अस्पताल में है, चाहे किसी भी बीमारी से, कैंसर भी क्यों न हो, तू उन्हें क्षण भर में चंगा कर और अपने भक्तों की अन्य सारी प्रार्थनाएं भी तू पूरी कर दे, ताकि सारी दुनिया तेरी पवित्र जननी मां मरिया की मध्यस्थता को पहचान सके। और विशेष करके इस निवेदन पट्टी में जो प्रार्थनाएं पड़ी हैं, इन दिनों तू उन्हें पूरी कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। अभी मिसा है, जो जाना चाहते हैं जा भी सकते हैं।